अभी हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सो हेडिंग डाल लें फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। चलिए डाल दी हेडिंग, ओके हो गया। चलिए तो नंबर 1 जो बड़ा फेमस है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अच्छा बड़े गौर से मेरी बातों को सुनना, बड़े गौर से फील करना है यार बात को। देखिए लिथियम, इसके पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने आपको बताया था ना कि पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आते होते हैं 8, लेकिन इसके पास तो एक ही बचा है, दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए आ गया इसके अंदर। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 3 प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा अब आप देखो पोटाशियम, पोटाशियम के पास होते हैं 19, तो पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के अंदर भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। भाई कितने हो गए हैं? 8 और 2 10, 10 और 8 18, कितने बचा? 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा? 4th शेल में। लो जी 19 प्रोटॉन। अब आप मुझे खुद ही सोच के बताओ, क्या आप इस एटम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे या इस आइटम से इलेक्ट्रॉन? हाँ जी आइटम नहीं, एटम बोल रहे हैं इस एटम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे? सोच के बताओ किससे लेना चाहोगे, क्या इससे या उससे? सोच लिया? सोच, हाँ इससे लेना चाहोगे। क्यों बोला? देखो इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रुकावटें कितनी है? 1 2 3। समझे, इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रुकावटें आ गई हैं, दूरियां पैदा हो गई हैं, है ना। तो अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लेना प्यारे बच्चों क्या हो गया? आसान। समझे, यानी जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ाते जाओगे, फिर से जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ाते जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है भाई। जितना बड़ा एटम का साइज करते रहोगे वो न्यूक्लियस से उतना दूर चलेगा, इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझे, थोड़ा मजा आया? मजा आया। जितना एटॉमिक साइज बढ़ाते रहोगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है। चलो नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियस के अंदर किन के ऊपर चार्ज होता है? भाई प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। या इसका एक और नाम होता है प्यारे बच्चों जेड। जेड मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। भाई ये सब एक ही चीज के नाम है, तो अगर एंट्री रेस में आपको घुमाने की कोशिश करें तो कंफ्यूज मत हो जाना यार, एक ही चीज के नाम है, ठीक है। चलो अब आप बड़े गौर से सुनो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फिर से। इधर अगर फर्ज कर लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है, और एक ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अच्छा सोच के बताइए, क्या आप इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करोगे या इसमें से? सोच के बताओ। सोच लिया? इसमें से। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास 3 प्रोटॉन है, तो वो 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से पकड़ लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और इधर से इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? आसान। यानी इसका मतलब ये है जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ाते रहोगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन डालते रहोगे, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा पकड़ लेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आसान लगा है? आसान लगा है। तो न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जितने ज्यादा प्रोटॉन डालते रहोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आसान लग रहा है? मजा आ रहा है? आ रहा है? ओके हो गया। अब थर्ड वाला पॉइंट बड़ा फेमस, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और इसके ऊपर हम आप एक दो लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे, बस ऊपर से बता देंगे यार। देखो शील्डिंग इफेक्ट है क्या? मैं देखें, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान 1 2 3 रुकावटें हैं। इसके न्यूक्लियस प्यारे बच्चों और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान सिर्फ एक ही रुकावट है। तो भाई जितनी ज्यादा रुकावटें यानी शील्ड्स डालते रहोगे, जितनी ज्यादा शील्ड्स रुकावटें डालते रहोगे, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाते रहोगे, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाओगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। समझे? शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जितनी ज्यादा शील्ड से डालते रहोगे, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो एनर्जी क्या लगेगी? कम। आसान लगा? आसान लगा। चले फोर्थ वाला पॉइंट। अब ये फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट एंट्री रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। चले फिफ्थ वाला पॉइंट है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल। चलिए
अच्छा, अब आपने बड़े गौर से मेरी बात सुनी है। देखें, अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया होगा कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18 और चौथे के अंदर 32। तो चौथे शेल के अंदर आते होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं पता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला लेक्चर देख लो, उसमें हमने आपको फील कराया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है ना 32 इलेक्ट्रॉन को जब बड़ा करके देखा जाएगा, है ना, हाई डिसॉल्विंग पावर में, है ना, तो आपको पता था 2 इलेक्ट्रॉन अलग घूम रहे होंगे, 6 अलग घूम रहे होंगे, 10 अलग घूम रहे होंगे और 14 अलग घूम रहे होंगे। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32। ठीक है ना। अच्छा, कौन सा शेल है? ये शेल है फोर्थ शेल, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, और आपको ये भी पता ना कि इस शेल के अंदर ये जो पाए जा रहे हैं ये सब शेल है। ठीक है, अब आप बड़े गौर से सुनना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का नाम आपने s रखना है, 6 का नाम p रखना है, 10 का नाम d रखना है और 14 का नाम आपने f रखना है। भाई हम आपसे पूछे, बताइए भाई किस सब शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए। यस, पकड़ लिया यस। तो आपको पता लग गया कि s में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि s वाला जो सब शेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। समझो बात क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। p वाला जो है वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। d वाला जो है वो न्यूक्लियस से मजीद दूर चला गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान हो गया। और जो f वाला है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर चला गया है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। याद रहेगा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी तक समझने में? यानी f में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान, फिर d में से, फिर p में से और सबसे ज्यादा मुश्किल s में से। नंबर 1 इसके पीछे रीजन क्या है कि न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं ना, f न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान। दूसरी